भगवान शिव की महिमा के 4 किस्से। बदन पर भस्म रमाएं, बाघ की खाल को वस्त्र बनाएं और जटाओं में गंगा समाएं और माथे पर चंद्र लगाएं। शिव वो हैं जिसका ये समस्त संसार है और जिससे ये समस्त संसार है। लेकिन समस्त संसार से शिव को ऐश्वर्य, धन और सुख का जरा भी मोह नहीं है। जरा सोचिए, जिस देव को देवता भी सर झुकाकर नमन करते हैं, उनकी शक्ति और महिमा कितनी निराली होगी। देवों के देव महादेव को हमेशा से संहारकर्ता के रूप में देखा जाता है। सनातन धर्म में शिव को सर्वश्रेष्ठ देव कहा गया है। भगवान भोलेनाथ को यूं तो कई नामों से जाना जाता है, लेकिन उनके हर नाम के पीछे कई कथाएं जुड़ी हैं जो उनकी महिमा को बताती हैं। आज हम आपको शिव की कुछ ऐसी ही कथाओं से रूबरू कराने वाले हैं जो उनकी महिमा और शक्ति को दर्शाती है। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। ब्रह्मांड के निर्माता और संहारक शिव की महिमा को यूं तो किसी भी मापदंड पर नहीं मापा जा सकता। जिसने समस्त संसार के लिए खुद विष को गले लगाया हो, उनकी दिव्यता का प्रमाण कहने को तो कोई कथा नहीं बता सकती। लेकिन कुछ ऐसे किस्से हैं जो आपको जानना जरूरी है, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। नरसिंह अवतार और भगवान शिव की लड़ाई। शिव से जुड़ी पहली कथा हम आपको शरभ अवतार की सुनाते हैं। इस अवतार में भगवान शंकर आधे शेर, आधे मनुष्य और आधे शरभ नाम के पक्षी के रूप में प्रकट हुए। शिव पुराण के अनुसार बुराई का अंत करने के लिए जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार को धारण किया, तो हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी नरसिंह अवतार शांत नहीं हुआ। ऐसे में सभी देवगणों ने भोलेनाथ से मदद की गुहार लगाई। भोलेनाथ वीरभद्र का रूप लेकर नरसिंह अवतार के पास पहुंचे, लेकिन जब ये वीरभद्र भी भगवान विष्णु को शांत करने में असफल रहे, तो शिवजी ने शरभ अवतार में नरसिंह देवता को पकड़ लिया और अपने साथ हवा में ले गए। अपने आप को बंधा हुआ देखकर धीरे धीरे नरसिंह शांत होने लगे और शिवजी के भक्त बन गए। उसके बाद शरभ अवतार ने नरसिंह का सिर काटकर उनकी खाल उतार दी, ताकि शिव वस्त्र के रूप में उन्हें धारण कर सके। लिंग पुराण और शरभ उपनिषद में हमें उल्लेख मिलता है कि नरसिंह की इस विकृति और हत्या के बाद विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए। समुद्र मंथन की कहानी। शिव पुराण और विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कथा का पूरा उल्लेख मिलता है। इस कथा से तो आप लोग भी वाकिफ होंगे कि जब अमृत को पाने के लिए देव और राक्षस गणों ने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन किया, तो 14 अनमोल रत्न और अमृत प्राप्त होने से पहले मंथन से हलाहल विष प्रकट हुआ। सभी देव और राक्षसों को अमृत की लालसा थी, लेकिन कोई भी हलाहल ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखता था। यह हलाहल इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि को प्रभावित कर सकता था। ऐसे में पूरी सृष्टि को बचाने के लिए महादेव आगे आए। उन्होंने विष के कलश को हथेलियों में पकड़ा और उसे पी गए। इतने में माता पार्वती ने शिव के गले में ही विष को रोक दिया। इससे शिवजी का कंठ नीला हो गया और वे समस्त संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। कलंतक की कथा। भारत के दक्षिण भाग में पूजे जाने वाले कलंतक शिव का ही एक पहलू है। ये कथा उस समय की है जब ऋषि मुकुंद ने शिवजी से एक पुत्र की कामना की। शिवजी ने उन्हें 2 विकल्प दिए। पहला ये कि वो एक गुणवान पुत्र को चुने जो केवल 16 साल तक जीवित रहेगा, या ऐसे 100 पुत्रों को चुने जो मूर्ख पैदा होंगे। ऋषि ने गुणवान पुत्र का चयन किया। 15 साल होने पर ब्रह्मा जी ने ऋषि के पुत्र मार्कंडे को महामृत्युंजय मंत्र सिखाया। ऐसे में जब यमराज के साथी पुत्र मार्कंडे को लेने वहां पहुंचे, तो वे उसे हाथ भी नहीं लगा पाए। यमराज खुद मार्कंडे की आत्मा को लेने वहां पहुंचे। उन्होंने मार्कंडे से उनके साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मार्कंडे ने आने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में मार्कंडे को पकड़ने के लिए यमराज ने विकराल रूप धारण किया, लेकिन मार्कंडे ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। मार्कंडे का बीच बचाव करने के लिए शिव वहां पर आ गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज को मार डाला। मार्कंडेय की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें कल्पों तक 16 वर्ष का रहने का आशीर्वाद दिया। लेकिन यम के मरने के बाद
सभी देवताओं ने शिवजी से यमराज को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। ऐसे में एक बार फिर शिवजी ने यमराज को अपने पैरों से छुआ और उन्हें उनका जीवन वापस किया। इसके बाद से ही यमराज ने शिवजी के भक्तों को कभी न छूने का वादा किया। यही कारण है कि शिवजी के भक्त सीधे कैलाश को प्रस्थान करते हैं, उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। चंद्रमा की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष की 27 नक्षत्र कन्याओं से चंद्रमा का विवाह हुआ था, लेकिन चंद्रदेव को रोहिणी से अधिक प्रेम था। इससे दुखी होकर शेष कन्याओं ने राजा दक्ष को अपना दुख सुनाया, जिसके पश्चात राजा दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दे दिया। धीरे धीरे चंद्रमा श्राप के चलते रोग से ग्रसित होने लगे। नारद जी ने चंद्रमा को सुझाव दिया कि वे भगवान शिव की आराधना करें, वे सब ठीक कर सकते हैं। चंद्रदेव द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को पुनर्जीवन का वरदान दिया और साथ ही उन्हें अपने माथे पर धारण किया। ऐसे में धीरे धीरे चंद्रमा दोबारा ठीक होने लगे और पूर्णिमा पर चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकट हुए। अशोक सुंदरी की कथा। अशोक सुंदरी की कथा हमें पद्म पुराण में सुनने को मिलती है। कथा के अनुसार अशोक सुंदरी नाम की पुत्री का जन्म तब हुआ जब भगवान शिव और पार्वती कल्प वृक्ष के पास गए। कथा की माने तो भगवान शिव अक्सर राक्षसों से लड़ने के लिए कैलाश पर्वत से बाहर जाते थे। ऐसे में माता पार्वती अकेलापन महसूस करती थी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए माता पार्वती ने कल्प वृक्ष से कन्या की कामना की। कल्प वृक्ष ने भी माता की इस इच्छा को तुरंत पूरा किया, जिसके चलते उन्हें एक पुत्री का जन्म हुआ। नामकरण में पुत्री का नाम अशोक रखा गया और उन्हें सुंदरी इसलिए कहा गया क्योंकि वह माता पार्वती जितनी ही सुंदर थी। शिव जी की जटाओं में गंगा जी। राजा भागीरथ जी ने कठोर तपस्या के बाद जब मां गंगा को प्रसन्न किया तो उन्होंने गंगा जी से पृथ्वी पर आने का वरदान मांगा, जिस पर गंगा जी ने यह कह दिया कि पृथ्वी के लिए उनका वेग सहन कर पाना आसान नहीं है। यह सुनकर राजा भागीरथ ने शिव जी की आराधना की और अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए उनसे भी यही वरदान मांगा। कहते हैं कि गंगा जी को अभिमान था कि कोई उनका वेग सहन नहीं कर सकता। ऐसे में गंगा जी के गर्व को दूर करने के लिए शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। वे छटपटाई और उन्होंने भोलेनाथ से माफी मांगी। तब जाकर शिव जी ने उन्हें जटा से एक धारा के रूप में छोड़ दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। तभी से गंगा शिव जी की जटाओं से धरती पर अवतरित हुई। तो ये थे महादेव की महिमाओं के ऐसे किस्से जो बताते हैं कि शिव जी की महिमा निराली है। उन्होंने हर रूप में सिद्ध किया है कि शिव है तो संसार है। बिना शिव के सृष्टि का होना असंभव है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।